दोस्तों, एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं। सबको सेम ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, सेम टीचर पढ़ा रहा होता है, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। पर उन्हीं में से कोई तो टॉपर निकल जाता है और किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती है? इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है जो बृहदारण्यक उपनिषद में हमें मिलती है। इसमें ब्रह्मा जी देवों, मानवों और राक्षसों को कुछ समझाते हैं। पहले हम वो कहानी सुनेंगे, फिर उससे हमें क्या क्या लर्निंग्स मिलती हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार पितामह ब्रह्मा जी ने देवों, मानवों और राक्षसों तीनों को बुलाया। तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सबसे पहले देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह हमें कुछ उपदेश कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनसे पता है क्या कहा? ब्रह्मा जी ने उन्हें सिर्फ एक अक्षर कहा, वो था द। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, तुम समझ गए मेरी बात का आशय? तो देवताओं ने कहा, हाँ पितामह, हम बिल्कुल समझ गए। आपने हमसे कहा है कि अपनी इंद्रियों का दमन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत खूब, तुम मेरी बात का बिल्कुल सही सही आशय समझ गए हो। फिर इसके बाद मानव उनके पास पहुंचे। अब मानवों को ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें भी वही उपदेश किया। मानवों ने उनसे झुक के उनसे कुछ शिक्षा की मांग की तो ब्रह्मा जी ने कहा द। फिर ब्रह्मा जी ने दोबारा मानवों से भी वही प्रश्न किया, क्या तुम मेरी बात का आशय समझ गए? मानवों ने कहा, हां पितामह, हम समझ गए। आपने हमसे कहा कि दान करो। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत खूब, तुम मेरी बात का बिल्कुल सही सही अर्थ समझ गए। मानव भी चले गए। फिर उसके बाद राक्षस ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पितामह से उन्होंने कहा कि पितामह, आपने देवताओं और मानवों दोनों को कुछ न कुछ शिक्षा दी है, हमें भी कुछ उपदेश कर दीजिए। पितामह ने उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें मैं उपदेश करता हूं और तुम मुझे यह बताना कि तुम इससे क्या समझे। तो दानवों ने कहा, ठीक है। ब्रह्मा जी ने उन्हें भी वही उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने कहा द। इसके बाद पितामह ने दानवों से भी वही सवाल किया कि तुम मेरी बात का आशय समझ गए? दानवों ने कहा, हां पितामह, हम बिल्कुल ठीक ठीक समझ गए। पितामह ने कहा, तुम मेरी बात का क्या मतलब समझे? तो दैत्यों ने कहा, आपने हमसे कहा दया करो, जीवों पर दया करो। दैत्यों से ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत खूब, तुम भी बिल्कुल ठीक अर्थ समझे। और इसके बाद दैत्य भी वहां से अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद ऋषि बृहदारण्यक उपनिषद में लिखते हैं कि तब से जो बादल गरजते हैं वो द द द इस हुंकार के साथ हमको ये चीज याद दिलाते हैं कि दया करो, दान करो और दमन करो। इतनी सी थी ये कहानी, लेकिन इससे हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं? मैं जब इस कहानी के बारे में सोचता हूं तो मैं 4 शिक्षाओं के बारे में समझ पाता हूं। पहली शिक्षा, वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 बहुत ही मूलभूत नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये क्वालिटीज हैं, दमन करो। आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड नहीं हो सकती। कुछ चीजें जो जरूरी हैं उनको आपको प्रायोरिटाइज करना होता है। दमन, ये पहली बात है। दूसरी चीज है दया। आपको दूसरों के लिए कंपैशनेट होना होता है, दूसरों पर दया करनी चाहिए। और तीसरा, दान। अगर आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इस सोसाइटी को, इस समाज को दे सकते हैं, जो आप दूसरों को दे सकते हैं, किसी दूसरे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शिक्षा है कि ये 3 मूलभूत क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे इस कहानी से समझ आती है वो ये है कि ब्रह्मा जी ने तीनों को सेम चीज कही, लेकिन तीनों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट की। सेम चीज को अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं। आप किसी एक की अंडरस्टैंडिंग को दूसरे पे थोप नहीं सकते। पितामह ने देवताओं को जो समझ में आया वही चीज असुरों को समझाने के लिए उनको फोर्स नहीं किया, ना ही उन्होंने मानवों को समझाने के लिए फोर्स किया। हर कोई अपनी समझ के हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करता है और समझता है। आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। तीसरी चीज जो मुझे समझ आई वो ये थी कि अक्सर
हमें पता होता है कि हमारी कमियां क्या हैं, लेकिन हम उन पे तब तक काम नहीं करते हैं जब तक कोई और हमें उसका ध्यान नहीं दिलाता है। यही चीज देवताओं, मानवों और असुरों के साथ भी हुई। देवताओं को पता था कि वो बहुत लेविश लाइफ जी रहे थे, बहुत ही ज्यादा भोग और विलास में वो खोए हुए थे। जब पितामह ने उनसे कहा तो उन्हें वही चीज याद आ गई। आपने कहा है दमन करो। असुरों को पता था वो बहुत क्रूर हैं, इसलिए उन्हें से ये याद आया कि उन्हें दया करनी चाहिए। और मानव, अक्सर हम इंसान बहुत कंजूस होते हैं, चीजें बटोरना हमारी आदत होती है। मानवों को ये याद आया कि हमें दान करना चाहिए। कहीं ऐसा आपके साथ भी तो नहीं है कि आपको मालूम है कि आपकी कमियां कहां हैं, लेकिन आप उन पे काम तब तक शुरू नहीं करते जब तक कोई और ध्यान ना दिलाए? तो इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही लर्निंग के साथ, कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ, कुछ ऐसे ही किस्सों के साथ जो होंगे हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स से, पुरानी किताबों से, जो कि टाइम के टेस्ट को जी चुकी हैं। तब तक के लिए नमस्कार।